अच्छा, बाबा रामदेव जी का जिक्र आया, तो बाबा रामदेव जी ने जब आपको यहाँ की कमान सौंपी थी, तो पहले तो अब जैसे आपने बताया कि कहा 2 घंटे देख लो, क्या कुछ डायरेक्शन दिया था, कोई दिशा निर्देश दिया था? देखिए, स्वामी जी हमारे लिए पिता हैं हम्म। और हम उनके ना संस्कारों के साथ ही बड़े हुए हैं। हम्म। मैं हूँ और या फिर हमारे साथी हैं जो आस्था के सीईओ हैं सब, प्रमोद जोशी जी, वो हैं, अरुण जी हैं, किशोर जी हैं, प्रदीप जी हैं। हम 5-6 लोग थे जो शुरू से हैं। तो स्वामी जी का विज़न क्लियर था। और स्वामी, देखिए, जिसके साथ आप रहेंगे ना तो उसके संस्कार आपको आने शुरू बिल्कुल हो आते जाएंगे। हैं। तो उन्होंने अगर कोई, जब हमारे पिता दिन रात आज भी इस उम्र में 1 मिनट जाया नहीं करते, तो वो अपने बच्चों को भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इसी तरीके से हों। तो उन्होंने जब दिया तो समझ में आ गया कि ये काम करना है, और उन्होंने ये कहा कि इसको बढ़ाओ। हम्म। मैं उनकी आज भी एक बात नहीं भूलता हूँ। जब आस्था 2008 में लिया गया और 2009 में हम नोएडा सेक्टर 5 की बिल्डिंग में आए, तो हमारे पूज्य स्वामी जी ने, हमारे जो मेरे बड़े भाई हैं प्रमोद जोशी जी जो सीईओ हैं वहाँ के, उनको सीट पे बिठाया साहब, और एक बात बोली वो आज तक नहीं भूलती। कह रहे, बेटा तुमको ये चैनल लेके दे दिया, अब हमसे 1 रुपया लेना नहीं और अब हमको 1 रुपया देना नहीं। अच्छा। जो कमाते हो वो धर्म को आगे बढ़ाने में लगाओ, हम्म। और जो तुम पतंजलि को बिलिंग करते रहे हो वो जीवन पर्यंत करते रहना, अच्छा। और जैसे जैसे तुम्हारे खर्चे बढ़े वैसे बढ़ाते भी रहना। हम्म। और 2008 से साहब अभी 18 साल हो गए। मैं नहीं समझता कि आदरणीय प्रमोद जी से या 2015 से मेरे से पूज्य स्वामी जी ने कभी ये पूछा भी हो कि हाँ भाई क्या आया क्या गया, या डे टू डे में। उनका एक ही चीज़ है, उन्होंने जो हमको स्टार्टिंग में मार्गदर्शन दे दिया था कि ये चीज़ें मत करना जिससे धर्म को हानि हो। तो हम वो कोई कार्य नहीं करते, चाहे मैं हूँ चाहे प्रमोद जी हैं, हम वो कोई कार्य नहीं करते चाहे वो कितने भी पैसे आ रहे हों जिससे समाज में गलत भ्रम फैले, गलत बात फैले। तो इस तरीके का कोई ना, संतों का ही काम करेंगे, ऐसा कोई टेढ़ा काम नहीं करते। तो स्वामी जी का विज़न था तो स्वामी जी ने बिठाया, अब उन्होंने आज्ञा करी तो करना ही था। नहीं, बाबा रामदेव जी के लिए तो कहना चाहिए कि आज दुनिया योग दिवस मना रही है, लेकिन जिस योग की बात हम कर रहे हैं उसकी क्रांति भारत में वापस लाने वाले में अगर कोई नाम है तो बाबा रामदेव का नाम है। बिल्कुल। इतने बड़े बड़े चेहरे थे, कराते थे योग पहले भी, लेकिन उसको जन सुलभ बनाना, टीवी पे आना और उस मीडियम का इस्तेमाल करना लोगों तक पहुंचने के लिए, ये अपने आप में क्रांति से कम नहीं मैं है। साहब कई बार कहता हूँ कि ये पढ़ाया जाएगा स्वामी जी को और आचार्य बालकृष्ण जी को जी। कि इन्होंने कितनी मेहनत, स्वामी जी का विज़न और परम पूज्य आचार्य जी का एग्जीक्यूशन, दो जिस्म है लेकिन एक जान है। विज़न अलग है। पूज्य आचार्य जी भी पूरा का पूरा स्वामी जी के विज़न को पूरा करने में दिन रात लगे रहते, दोनों नहीं रुकते। तो हम उनके बहुत, मैंने कहा ना, बहुत छोटे से हैं तो पिता हैं वो दोनों हमारे, तो हम उनके चीज़ों को आगे लेके बढ़ते रहते हैं। नहीं, और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब एक तो जैसे यहाँ आस्था और संस्कार हो गया, मतलब एक टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आगे ले जाना, डिजिटल के माध्यम से आगे ले जाना, लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया, कंपनीज का मॉडल खड़ा कर दिया जो मल्टीनेशनल्स को टक्कर दे रही है, और लोग भरोसा कर रहे हैं स्वदेशी ब्रांड है, ये नाम है तो सही होगा। बिल्कुल। तो ये अपने आप में मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी क्रांति इस लाइन में है कि पहले तो नॉर्मली धर्मगुरु बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं थे, अब ऐसा बिजनेस जो वाकई धर्म को वापस बढ़ाए, ये तो अपने और बड़ा काम है। इस पे एक कहानी मैं सुना दूं आपको। जी हाँ, बिल्कुल। मैं पूज्य स्वामी जी के साथ दुबई था। आज से 6-7 साल पहले कोई एक्सपो हुआ था, और उसमें पीयूष गोयल जी भी थे, और पूरे जो हमारे हिंदुस्तान के जितने बड़े नाम आप समझ सकते हैं, जो बिलीनियर्स हैं, सारे लोग थे। तो उसमें एक बात बोली किसी व्यक्ति ने, कहा कि स्वामी जी अब तो आप व्यापार की तरफ ज़्यादा दृष्टि रखने लग गए हैं, अब तो आप व्यापारी की तरफ बात करने लग गए, ऐसे बात बोली। स्वामी जी हंस पड़े, संत हैं, संत हृदय से एक बात बोली उन्होंने, क्या चाहते हो कि कोई भी साधु अपनी संस्था को चलाने के लिए हमेशा आपके पास आता रहे,
जी गुरुकुल बना रहा हूँ, दान दे दो, गौशाला बना रहा हूँ, दान दे दो, आश्रम बना रहा हूँ, दान दे दो, मंदिर बना रहा हूँ, दान दे दो, ये सेवा कार्य कर रहा है, दान दे दो। आप ही के पास आता रहे। क्या हम लोगों ने अपना सेल्फ सस्टेन सिस्टम बनाया और उससे हमने आप लोगों से दान मांगना बंद कर दिया? तो इसमें बुराई क्या है? सही बात है। और आज हम जो कर रहे हैं वो हम समाज के लिए ही कर रहे हैं ना। हमारा जो अर्थ है वो परमार्थ में इस्तेमाल बिल्कुल होता है बिल्कुल। और आपका जो अर्थ है वो स्वार्थ में इस्तेमाल होता है। तो फर्क इतना ही है साहब। तो स्वामी जी की वो बात भूलते नहीं। और मैंने बार बार कहा कि वो हमारे पिता हैं, तो जो जैसे हमें संस्कार मिले तो वही चीज़ें हमारे से निकलती हैं। तो मैं उस दिन समझ गया कि, और वो एक ही चीज़ बोली थी, उन्हीं के शब्द है, मैं चुरा चुरा के बोलता हूँ, संत समाज से लेता है और समाज को लौटा देता है, वही असली संत है। तो आज कितना बड़ा स्वामी जी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने लोगों को रोजगार और स्वास्थ्य का लाभ, कितनी दवाइयों का लोग पैसे बचाए हैं, लोग कितने स्वास्थ्य लाभ लेके जा रहे हैं, ये तो हमने देखा है। और इसमें आपको मैं बड़ा मजेदार आपको एक छोटा सा वो बता रहा हूँ। अभी शायद इसी हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, अखबार में एक एडवर्टीजमेंट था जैसे पतंजलि की तरफ से। तो उसमें था कि वो कोई टेस्ट करना चाह रहे हैं, वो टेस्ट की रहना वहना फ्री है, शायद टेस्ट के रेट्स आधे होंगे और वो रिसर्च में इस्तेमाल होना डाटा सारा। बिल्कुल। और आयुर्वेद की साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे मानकों पे, हमारी याददाश्त में या हमारी पूर्वजों की बुद्धि में हम ज्ञान है और हम जानते हैं वो आयुर्वेद ऐसे काम करता है, लेकिन पश्चिमी मानकों पे खरा नहीं उतरता क्योंकि वो रिसर्च हमारे पास नहीं है, पीयर रिव्यूज हमारे पास नहीं है। तो वो पीयर रिव्यूज क्रिएट करना और वो बाकायदा रिसर्च का डाटा क्रिएट करना, ये इतना बड़ा काम है जो आप कह रहे हैं पढ़ाए जाएंगे, वो इसी वजह से पढ़ाए जाएंगे क्योंकि आयुर्वेद को साइंटिफिक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म को यूथ बहुत देखता है और सब देखते हैं। कभी स्वामी जी का ना सुबेरे आस्था पे कार्यक्रम देखें जी, उसमें लास्ट के 20-25 मिनट पे हमारे अनुराग जी हैं जो कि हमारे साइंटिस्ट हैं, वो पूरा डाटा एक्सप्लेन करते हैं जी। शायद लोगों को पता है या नहीं पता है, लेकिन वैसे तो पता ही है, उसका उद्घाटन भी बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। हमारी एक खुद की आयुर्वेद की रिसर्च लैब है जिसमें 500 के करीब साइंटिस्ट हैं और सारे अलग अलग दवाइयों पर शोध करते हैं। और उसके रिसर्च पेपर अगर आप डाटा चेक करेंगे तो पतंजलि वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसके रिसर्च पेपर सबसे ज़्यादा पब्लिश होते हैं। तो आयुर्वेद के ऊपर हमने इतनी रिसर्च कर चुके हैं, पहले रिसर्च नहीं होती थी। स्वामी जी ने और आचार्य जी ने इसके ऊपर पूरी एक लैब बनाई है पतंजलि की, जो कि हरिद्वार में है। डेली रिसर्च और वो सारी चीज़ें होती हैं कि कोई हमारी दवाइयों को चैलेंज भी ना कर पाए कि भाई ये तो ऐसे ही पहले कहते थे ना कि वही चूरन मिला दिया, ये कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो पूरी की पूरी रिसर्च होके तब वो बाजार में मानकों के साथ आती है, तभी चीज़ें हो पाती हैं और उसके पूरे की पूरी रिसर्च सबमिट होती है। और लगे हुए हैं, वो आज भी लगे हुए हैं। और मेरे ख्याल से 50,000 है या उससे 5 लाख है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं है पता है, इतने पौधों को आइडेंटिफाई करा है आचार्य जी ने। शायद वो हरिद्वार वाले आश्रम में है भी, और वो इंसाइक्लोपीडिया के रूप में आया है। सबके हमारे लीव्स हैं, उसकी पूरी कैनवस की ड्राइंग बनी है, उसके बारे में है, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ हमारे पास है। और वो पूरा का पूरा आज जितना काम कर रहे हैं ना, देखिए वैसे तो सभी लोग करेंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन को वो कितनी बड़ी सौगात दे के चले जाएंगे कि हमने ये रिसर्च करी है, तुम इसके ऊपर आगे काम कर लो। यानी बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाबा रामदेव जी से कोई मुलाकात होगी तो ज़रूर पूछूंगा, लेकिन मैं आपके, क्योंकि उनके साथ रहे हैं काफ़ी समय जी, तो ये एनर्जी उनके आती कहाँ से, ये विज़न, ये एनर्जी ये आई कहाँ से सारा? वो बचपन से ही स्वामी जी जुझारू हैं साहब। स्वामी जी ने 14 साल की उम्र में घर छोड़ा था और उसके बाद गुरुकुल, और मैंने कहा ना जैसी संगत होती है वैसा असर होता है। स्वामी जी का विज़न क्लियर थे। हम तो उनको युग पुरुष मानते हैं आज का, कि युग पुरुष हैं। उन्होंने अपने लिए आज भी नहीं जीते साहब। वो सुबह योग करते हैं और उसके बाद में 3-3.5 घंटे का उनका योग का सेशन है।
उनका एक एक मिनट कैलकुलेटेड है। अच्छा। आप स्वामी रामदेव जी को कभी लेट नहीं देखेंगे। उनका एक एक मिनट कैलकुलेटेड है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और जितनी मेहनत वो आज भी करते हैं, अगर हम करने लग जाएं, मैं तो कुछ दिन रहने का सौभाग्य मिलता है बीच बीच में, तो हमारी हालत हो जाती है। लेकिन स्वामी जी में वो एनर्जी है, वो एनर्जी योग के कारण से है, उनके सात्विक जीवन के साथ कारण से है, और चूंकि वो संत हैं, संत प्रवृत्ति में है, उस कारण से तो उनकी एनर्जी ईश्वर ही देता है उनको। घर घर तक सनातन पहुंचा है। बिल्कुल साहब। और लोगों की, ठीक है, अगर कंटेंट के हिसाब से बात करें तो कंटेंट की डिमांड भी अलग अलग होती है, एज वाइज भी अलग होती है, रुचि वाइज भी अलग अलग होती है। तो उस तरह का कंटेंट लोगों के घर तक पहुंच रहा है और लोग चूज कर पाने की हालत में आ रहे हैं। लोगों के पास से पावर आ रही है कि हमें ये कंटेंट देखना है और वो वही कंटेंट देखते हैं। अब एक घर में एक टीवी से काम नहीं चलता। अगर एज ग्रुप के हिसाब से करें तो एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग टीवी होते हैं, अलग अलग कंटेंट चलते हैं उसके ऊपर। तो ये राइट, मैं जो आपसे शुरुआत में कह रहा था, ये अधिकार दिया है, या आप लोगों की मेहनत ने अधिकार दिया है, या बाबा रामदेव जी के विजन ने वो अधिकार लोगों के हाथ में दिया है कि वो अपने, अगर सनातन की चर्चा करना चाहें, सनातन के बारे में सुनना चाहें, सत्संग करना चाहें, वो घर बैठ के कर रहे हैं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा फर्क आया पहले और अब में।